वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने देखा होगा, लेट्स फॉरगिव ईच अदर। तो आज सुबह से उनके मन में जो कुछ भी आपको लेकर चल रहा है, ये रीडिंग उस पर है और ये उनकी करंट एनर्जी है। बहुत डिटेल रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे क्योंकि ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और आप अपनी चॉइस का कोई भी ऑप्शन चुनकर रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। ध्यान रहे, जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी व्यूअर्स के साथ रेजोनेट नहीं होती। उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले आज सुबह से उनके मन में क्या चल रहा है। थंबनेल में आपने टाइटल देखा होगा, लेट्स फॉरगिव ईच अदर। एक दूसरे को माफ कर देते हैं। तो ये इंसान जो आपके लिए कितने ही दिनों से कोई एक्शन या कोई एफर्ट नहीं डाल रहे थे, आपको लग रहा था कि इस रिश्ते में हमेशा आपको मेहनत करनी पड़ती है, आप भगवान के आगे इस रिश्ते के ठीक होने का इंतज़ार करते हो, प्रे करते हो और कभी कभी आपकी दुआएं कबूल भी की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की तो बातें हो रही हैं पार्टनर से। लेकिन कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जैसे बात आपके पार्टनर से बिल्कुल ब्लॉक है। तो सुबह से ही इनके मन में आपसे बात करना और आपकी तरफ अपने इमोशंस को लेकर आना, इस तरह का मन कर रहा है। और ये कोई ऐसा रिलेशन भी है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का जो थर्ड पार्टी के कारण टूट चुका है, लेकिन अभी भी इस रिश्ते में उम्मीद खत्म नहीं हुई। ना उन्होंने उम्मीद छोड़ी है, ना आपने छोड़ी है। कुछ लोगों में ये रिलेशन के अंदर जो चेंज आना चाहिए वो वैसा नहीं आ रहा जो आप चाहते हो। यानी कि आप तो शादी करना चाहते हो इनसे, और इनका जो दिमाग है या ध्यान है या आपकी तरफ जो इनका प्यार है, वो आपको लगता है जैसे पहले जैसा नहीं रहा, कुछ कमी आ गई है। और अगले कुछ कार्ड्स में ना साईं बाबा की गाइडेंस निकली है। अगर आपको साईं बाबा ड्रीम में आते हैं या आप साईं बाबा से कनेक्शन फील करते हो किसी भी रूप में, तो ये एक साइन होगा कि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग या डिवाइन प्रोटेक्शन इस रिलेशन में कई बार आपको नेगेटिव एनर्जी से बचा चुकी है। तो कभी कभी कुछ रिलेशनशिप्स थोड़े टॉक्सिक होते हैं, और वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा उनके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है या कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, ये हमें नहीं पता होता, लेकिन भगवान को पता होता है। तो अगर आपको उस रिश्ते से दूर किया है ईश्वर ने कुछ टाइम के लिए, तो उसमें भी आपकी कोई अच्छी जिंदगी के बारे में इंसान चाहे खुद सोचे ना सोचे, लेकिन भगवान ज़रूर सोचता है। तो ये रिश्ता आगे अच्छा होगा। और आज सुबह उन्होंने इस कनेक्शन को लेकर सोचा है फ्यूचर के बारे में। ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग के सुनने के 11 दिनों के अंदर या फिर अगले 5 हफ्तों के अंदर, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग लग रही है और नंबर
5 जो है वो किसी तरह के बदलाव को जीवन में होते हुए दिखाता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। और कुछ लोगों में आज सुबह से आपके पार्टनर ने कोशिश की है अपना ध्यान काम पर लगाने की, कि मन वो आपकी तरफ झुका हुआ फील ना करें, काम में मन लगाएं, काम की तरफ सोचें, अपने दोस्तों और परिवार में टाइम दें, क्योंकि उन्होंने सुबह उठते ही आपको याद किया है। और वो जब भी आपको याद करते हैं उनको लगता है कि वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो वो आपसे ना कनेक्शन में आने के लिए ना थोड़ा वक्त ले रहे हैं, और ये थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लग रहा है। हो सकता है कि पिछले साल मई के आसपास कुछ लोगों का रिलेशन एंड हुआ हो या लड़ाई हुई हो, या आपको पिछले साल मई के आसपास इस रिलेशन में किसी थर्ड पार्टी का पता चला हो, और उस दिन से लेकर अभी तक आप उस थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि वो बातें आपके दिल और दिमाग में घर कर गई हैं। बाकी ये रीडिंग सभी धर्म वाले लोगों के लिए है। साईं बाबा का टैरो डेक आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मैम आप कौन सा टैरो डेक इस्तेमाल करते हो। मैंने हमेशा बताया है कि जो टैरो डेक आपको अपनी तरफ इंट्यूटिवली खींचता है, अगर आप सेल्फ लर्नर हो, बिगनर हो टैरो रीडिंग में, या अगर आप कहीं ऑनलाइन टैरो सीख भी रहे हो, तो जो टैरो डेक आपको अपनी तरफ खींचे आपको वही टैरो डेक लेना होता है। मैं पर्सनली पसंद करती हूँ ट्रेडिशनल टैरो डेक से रीडिंग करना, और मेरा पर्सनल फेवरेट हज़ारों साल पुराना जो पहली बार पूरे वर्ल्ड में पब्लिश हुआ था, राइडर वेट टैरो डेक, मेरा वो ऑल टाइम फेवरेट टैरो डेक है। और मैं अपने वीडियोस, अपनी रीडिंग्स में ट्रेडिशनल टैरो डेक को हमेशा यूज़ करती हूँ। उसके अलावा बहुत अलग अलग टैरो डेक्स भी हैं। ओरेकल है, मोनोलॉजी है, एंजल्स ओरेकल है, लियोनामार्ड डेक है, साईं बाबा टैरो डेक है, और भी बहुत सारे टैरो डेक आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आप किसी डेक की तरफ इंट्यूटिवली अपनी कॉलिंग फील करते हो, तभी उस टैरो डेक को आपको या तो ख़रीदना होता है या उससे रीडिंग करना स्टार्ट करना होता है। ये मैंने प्रो टिप दिया है उन लोगों को जिन्होंने मुझे अभी पिछले कुछ वीडियोस में कमेंट किए थे कि आप कौन सा टैरो डेक यूज़ करते हो। तो वापस आते हैं आपकी टैरो रीडिंग पर। कुछ लोगों में ये पर्सन आज सुबह से काफ़ी खुश भी लग रहे हैं। हो सकता है कि अभी कुछ दिनों से इस रिलेशन में इनको कुछ होप नज़र आई हो, उम्मीद नज़र आई हो, या अगर आपसे इन्होंने अभी कुछ दिन पहले रीयूनियन किया है, रिकन्सिलेशन किया है, तो इनको एक उम्मीद नज़र आ गई है कि ये रिलेशन अभी भी दोबारा ठीक हो सकता है। और कभी कभी ये उम्मीद हमें जो नज़र आती है वो हमारी एनर्जी से भी हमें फील होती है कि ये आज सुबह उठकर रोने वाली एनर्जी में या घबराहट वाली एनर्जी में नहीं है। आज इन्होंने सुबह उठकर अपने दिन में जो शुरुआत की है वो एक अच्छे पॉजिटिव नोट से की है, क्योंकि ये सेपरेशन फेज़ को ना ख़त्म करना चाहते हैं। आप या तो ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल स्टार्ट कर चुके हो, या फिर आप कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ड्रीम्स और डाउनलोड्स जो आपको मिल रहे हैं
विजन्स मिल रहे हैं, यूनिवर्स के कुछ साइंस मिल रहे हैं, सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो आप उनको समझ रहे हो और अपनी एनर्जीज़ को आप ग्राउंड कर रहे हो, अलाइन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप दोनों का आने वाले कुछ ही हफ्तों में, विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड है, तो रीयूनियन तो काफ़ी लोगों का हो जाएगा। कम से कम 60 से 70% चांसेस हैं कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं और यही ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जब कोई रात दिन एक ही तरह की एनर्जी को मैनिफेस्ट करेंगे कि मुझे उससे मिलना है, वो सुबह उठकर भी वो सोच रहे हैं, रात को बेड पे जाते हुए भी सोच रहे हैं, तो वो एनर्जी एक्टिव हो जाती है। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, 12 की 12 राशियाँ। और ये थी एक छोटी सी प्यारी सी टैरो रीडिंग आप लोगों के पार्टनर की। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। अब बढ़ेंगे हम आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर जिन भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, सबसे पहले तो आप में से कुछ लोग यहाँ जो रीडिंग देखने आए हैं वो ऑलरेडी अपनी इंट्यूशन को जानते हैं, अपनी इनर वॉइस के साथ उनका कनेक्शन काफ़ी गहरा भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो मुझे ये भी लगता है कि आप एम्पाथ, हीलर या फिर लाइट वर्कर हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी हीलिंग की लग रही है। लेकिन सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों के तो चक्रास में ब्लॉकेज है, स्पेशली आपका थ्रॉट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्र, मूलाधार चक्र जिसे हम रूट चक्रा कहते हैं, ये 3 चक्र आपके ब्लॉक्ड हैं। और आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन भी मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटेंड नज़र नहीं आ रहे। ये लॉजिक बहुत लगाते हैं, ये रिलेशन में प्रैक्टिकल होकर सोचना पसंद करते हैं, रैदर दैन ये इमोशनल वीक पड़ जाएं या इमोशनली फूल बन जाएं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और आज सुबह उठकर सबसे पहले इन्होंने अपने आप को हैप्पी फील किया है, पॉजिटिव फील किया है। लेकिन हम सुबह से लेकर इनकी एनर्जीज़ को देख रहे हैं, यानी कि सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात। तो ये जो इंसान है वो सुबह में तो काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी लाइट एनर्जी में, काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। और कुछ लोगों का तो मुझे रूटीन लग रहा है कि वो सुबह उठकर वॉक करने जाते हैं, जिम जाते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, योगा या मेडिटेशन करते होंगे, या फिर अगर ये पहले नहीं करते थे तो शायद इन्होंने अभी कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, 1-2 महीनों से अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो सुबह में तो मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने उठकर आपको याद किया है या आपको चेक किया है ऑनलाइन। लेकिन ऐसा लग रहा है दोपहर के बाद इस पर्सन की एनर्जी में ट्रांजिशन है, चेंज आ रहा है। ये कंट्रोलिंग भी है। अगर इनके अकॉर्डिंग आप चलते नहीं हो रिलेशन में, तो इनको अंदर से बहुत इरिटेशन, एंजाइटी, या ये फिर बहुत लो और सेल्फ एस्टीम में डाउन फील करते हैं। लेकिन हो सकता है कि इनको आपके साथ कनेक्शन में
कई बार ऐसा लगा है कि आप इनको ट्रिगर करते हो और इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हैं कि मैं डिज़र्व नहीं करता, वो तो बहुत अच्छी है या वो मुझसे बहुत बेटर है प्यार में। क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको कई बार छोड़ा है इस रिश्ते में, ये कई बार दूर गए हैं आपसे। तो कुछ लोगों के पार्टनर अभी इस वक्त अपनी लाइफ में एक ऐसे ट्रांजिशन फेज में हैं जहाँ पर इनके इमोशंस, फीलिंग्स और इनको सपोर्ट देने वाला ना कोई है नहीं आपके अलावा। अगर आसपास लोग हैं तो वो कोई ऐसे लोग हैं जो काम से जुड़े हैं, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, या फिर किसी फ़ायदे को ध्यान में रखकर कुछ दोस्ती इन्होंने किसी से की हुई है, लेकिन ये किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे। तो ये दोपहर के बाद आपको बहुत याद करेंगे और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, शाम होगी फिर रात होगी, तब तो ये सारी हदें पार कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपकी इनसे बात होगी रात के टाइम, शाम के टाइम, तो ये रो भी सकते हैं। अगर इनकी ऑलरेडी आपसे बातें होती हैं तो आप देखोगे कि ये अचानक इमोशनल क्यों हो रहे हैं, ये क्यों रो रहे हैं। इनकी आवाज़ में आपको वो फीलिंग आ जाएगी, वो झुंझलाहट महसूस हो जाएगी कि ये इंसान मुझे याद कर रहे हैं और सामने बताने से अपने आप को रोक रहे हैं। बाकी लोगों में तो नो कांटेक्ट है, बात ही नहीं हो रही और कई महीने गुजर गए हैं। आपको पता भी नहीं है कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं लाइफ में। कभी कभी आपको लगता है कि उनकी शादी हो गई है, कभी कभी आपको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, और कभी कभी आपको ये लगता है कि वो जानबूझकर आपको अपने से दूर करे बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड है अगला, तो डेफिनेटली कोई परिवार का मसला है। आपकी एनर्जी उनको ट्रिगर करती है और वो आपको ट्रिगर करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपसे कनेक्शन नहीं फील करते या वो आपको भुला चुके हैं, बट आज सारा दिन में उन्होंने इस बात पे ज़्यादा जोर नहीं दिया कि वो आगे इस रिश्ते को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो ये पास्ट में जी रहे हैं आपकी यादों के सहारे। कुछ पुरानी बातें इनके दिल पर हैं जो बोझ की तरह काम कर रही हैं, लेकिन ये कोई फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे। कि जैसे इंसान कहता है ना कि जो पास्ट में होना था वो हो गया, चलो अब मैं इस पार्टनर को अपने फ्यूचर में सॉरी कहकर मामला निपटा लेता हूँ, लेकिन उनके अंदर ये एनर्जी दिख नहीं रही। हो सकता है इससे पहले कई बार कोशिश की हो उन्होंने सॉरी कहने की, आए भी हों, आपने माफ़ भी किया हो, लेकिन जितनी बारी आपने माफ़ किया, ये कहानी आपके प्यार की उसी तरीके से घूम रही है जैसे पहले हुआ करती थी, जिसमें लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, आना जाना भी है। कुछ लोगों में तो थर्ड पार्टी भी लग रही है मुझे। शायद ये उस वजह से भी परेशान है कि उन्होंने क्यों थर्ड पार्टी में अपने आप को डाल दिया है, क्योंकि वो शायद आपसे तो छुपा रहे हैं थर्ड पार्टी कनेक्शन, लेकिन थर्ड पार्टी उनको नोटिस करती है कि तुम किसी की यादों में खोए खोए से रहते हो। तो शायद थर्ड पार्टी ने भी इनको कहा होगा कि अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो मुझे बता दो, लेकिन उनको आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा, सिग्नल नहीं मिल रहा। क्योंकि जब कोई धोखा देता है ना तो वो अपनी नज़रों में गिर जाता है और फिर उसको जाकर सॉरी कहना और सामने वाले के आगे ये एक्सेप्ट करना कि हाँ तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, उसके लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए।
तो वो हिम्मत अभी इनमें नहीं है। इनको ना कम से कम आप 1-1.5 महीने का टाइम दो, अपने आप इन्हें कोशिश करने दो, आप जल्दबाजी मत करना, ठीक है। तो जो भी रीडिंग में आया है मैंने आपको बता दिया। राशियां सारी हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। और अगर किसी का ध्यान ऑप्शन 1, 3 और 4 की तरफ गया हो, आप उस ऑप्शन को भी सुन सकते हो। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि ये एनर्जी आपकी मैनिफेस्ट हो जाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर देकर जाएं, क्योंकि लाइक से मुझे पता लगता है कि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। और जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। कंसल्टेशन के डिटेल्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। जिनको भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना हो, कंसल्टेशंस लेने हो टैरो के, एस्ट्रोलॉजी के, वो वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 जिन भी लोगों ने चुना है, लेट्स फॉरगिव ईच अदर। आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा और आपके मन में ये बात भी आई होगी कि आज मैम ने टाइटल कैसा डाला है। तो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, ये आपके पर्सन का ख्याल आज सुबह से लेकर अभी तक या दोपहर तक, शाम तक, रात तक चलने वाला है। और माफ़ क्यों कहते हैं कर दो, क्योंकि माफ़ी तभी मांगी जाती है जब इंसान ने कोई गलती की होती है। तो मेरे सामने सबसे पहले कुछ मैसेजेस हैं, ये मुझे चैनल्ड हुए हैं स्पेशली आपकी रीडिंग के लिए। और इसी ऑप्शन में भरमार है लव मैसेजेस की। पहला मैसेज है, मैं इस जन्म में नहीं बल्कि हर जन्म में तुम्हारे जैसा पार्टनर ही चाहता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारा मेरा साथ कहाँ तक लिखा है, पर मैं ये रिश्ता ज़रूर निभाऊंगा। आई लव यू। ये मैसेज कितना ब्यूटीफुल है। इस मैसेज ने तो पूरी रीडिंग में जान डाल दी है। आपके पर्सन को आपसे कोई भी शिकायत, कोई भी कमी, कोई भी डर वाली एनर्जी फील नहीं होती। वो आपको एक प्रॉपर पर्सन मानते हैं, कंप्लीट पर्सन मानते हैं, जो ना केवल माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, सिक्योर है, बल्कि आप जिस रिश्ते में जाते हो सामने वाले को आप वैसा ही फील कराते हो। आप में कोई ड्रामा नहीं है, आप में कोई दिखावा नहीं है, आप में कोई चालाकी या झूठ नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, इनसाइड एंड आउट, वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में और आपके ऑरा में। तो वो हर जन्म में आप जैसा पार्टनर ही, या मैं तो कहूँगी आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हर जन्म में आप ही उनको मिलो। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी रीडिंग में कोई ऐसा मैसेज आ जाए। ये तमन्ना आपकी अकेले की नहीं है कि वो मुझे मिल जाएं, शायद वो भी यही चाहते हैं कि आप उन्हें मिल जाओ। लेकिन प्रॉब्लम है, अब कोई भी लव स्टोरी है किसी प्रॉब्लम के या किसी विलन के बिना अधूरी होती है। आपने बहुत सारी रोमांटिक पिक्चर्स देखी होंगी, स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, हिस्ट्री भी देख लो। जितनी भी लव स्टोरीज़ दुनिया में रही हैं, चाहे वो लैला मजनू की थी, हीर रांझा की थी लव स्टोरी, रोमियो जूलियट की थी, राधा कृष्ण की थी, किसी की भी थी, कोई ना कोई विलेन उस लव स्टोरी में ज़रूर रहता है या रहती है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में विलन है। अब इन्होंने सुबह उठकर क्या सोचा है,
मुझे लगता है इन्होंने सुबह उठकर कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि इनके कार्ड्स मॉर्निंग एनर्जी में स्टेबल, काम और हैप्पी वाइब्रेशन को दिखा रहे हैं। लेकिन दोपहर के बाद एनर्जी शिफ्ट है। ये पर्सन दोपहर के बाद काफ़ी एंशियस, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ एनर्जी और लोगों पे अपने गुस्से को निकाल देना बिना सोचे समझे, ऐसा फील करेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इनके साथ अभी एनर्जी जो है ना, वो कुछ दिनों से यही साइकिल में रिपीट हो रही है। इनको ना हीलिंग की ज़रूरत है। अगर ये खुद से हीलिंग अपनी नहीं करते तो अगले कुछ दिन इनके साथ इसी तरह रहेंगे, जहाँ पर ये सुबह उठकर चिड़चिड़ा, लोगों पर शक करना, घर वालों पर किसी बात को लेकर गुस्सा निकाल देना। ये आपके साथ भी हो सकता है, सबके साथ नहीं, सिर्फ उनके साथ जिनकी एनर्जी में बैलेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं सबके पार्टनर सुबह से यही फील कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। केवल उन लोगों के पार्टनर जिनकी एनर्जी में बैलेंस की कमी है, हीलिंग की कमी है, नए चेंज की कमी है। तो आपके लिए अगले 4 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 21 दिन इम्पॉर्टेंट है। और आज सुबह से इन्होंने कोई गाना भी जो इनका फेवरेट है उसको कई बार सुना है। अब ये ड्राइविंग करते हुए वो फेवरेट गाना सुनते जाते हैं, या ये कहीं पे ट्रैवल करते हैं, या ऑफिस जाते हुए अपने कार में, अपने बाइक पर, या अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं ऑफिस जाते समय, तो इन्होंने हेडफोन लगाकर उस गाने को कई बार सुना है। और कोई गाना ऐसा ज़रूर होगा जो इनका बहुत फेवरेट है, या कभी आपने उस फेवरेट गाने को इन्हें गाकर सुनाया हो, इन्हें भेजा हो कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, आप भी सुनो, तो वो गाना इन्होंने आज सुना है। और ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों की वाइस एंड वर्सा भी लग रही है, यानी कि ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने सुबह उठकर किसी तरह से इनके फेवरेट गाने को सुनकर इमोशनल फील किया है। यहाँ पे राशियाँ आप लोगों के पार्टनर की सारी हैं, क्योंकि बार बार राशियाँ यहाँ पर रिपीट हुई हैं। सभी एलिमेंट्स हैं, फायर है, अर्थ है, एयर है, वाटर है। और यहाँ पर कुछ कलर्स भी निकले हैं। सबसे ज़्यादा कलर निकला है सिल्वर कलर, जो चांदी जैसा रंग होता है। उसके बाद है ग्रीन कलर, हरा रंग, ऑरेंज कलर, संतरे जैसा रंग या नारंगी रंग। उसके बाद है रेड कलर, लाल रंग और सफ़ेद रंग, वाइट कलर। ये कलर्स जो इनके रीडिंग में निकले हैं, इन रंगों की अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी रूप में एनर्जी आसपास फील करते हो, या बार बार इन रंगों की तरफ आपका ध्यान जाता है कि मैं कुछ ग्रीन कलर का ख़रीद लूँ, कुछ सिल्वर कलर का ख़रीद लूँ, वाइट कलर का या रेड कलर का ख़रीद लूँ, और अगर ये अगले कुछ दिनों में ये रंग आपको बार बार अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो आप इन रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या इन रंगों का डोनेशन, चैरिटी भी दे सकते हो। कलर थेरेपी ना हमारी एनर्जी को हील करती है। कई बार हमारे ऑरा में ये कलर कम हो जाते हैं, तो हमें इन कलर्स की तरफ एक अट्रैक्शन फील होता है, क्योंकि वो तत्व हमारे में थोड़ा कम हो गया है और हमें उनकी तरफ एक अनोखा सा इंटरेस्ट, अट्रैक्शन या एक पुल फील होता है। तो ये कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे खाने की वस्तुओं में,
पहनने की वस्तुओं में कोई स्टेशनरी आइटम आप अपने पास रख सकते हो। पेन या डायरी का रंग इन रंगों से मिला हुआ हो सकता है। और अगर आप किसी को डोनेशन देना चाहते हो, कुछ भी देना चाहते हो, इन रंगों का अगर आप उन्हें दान करते हो, उनकी मदद करते हो, तो आपका रिलेशन जो हीलिंग के कारण ब्लॉक है वो धीरे धीरे ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आज की रीडिंग में बस इतना ही मैसेज आपके पर्सन के थ्रू मिला है और रीयूनियन की एनर्जी काफ़ी तेज़ है। तो डेफिनेटली आने वाले दिन जो मैंने बताए हैं, चाहे अगले 4 दिन हो या कुछ दिन हो, कुछ लोगों का कांटेक्ट ज़रूर होने वाला है। बाकी कंसल्टेशन के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो जिस किसी को भी पर्सनल टैरो रीडिंग या कंसल्टेशंस लेने हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपका ध्यान किसी भी अन्य ऑप्शन पर गया हो, 1, 2 या 4, आप उसे भी सुन सकते हो, ठीक है। हम बढ़ेंगे आज के आखिरी ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, लेट्स फॉरगिव ईच अदर। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा टाइटल मुझे चैनल्ड हुआ है और मैंने कई बार रीडिंग्स में बताया है कि कुछ भी चैनल्ड होता है मैं उसे तुरंत रिकॉर्ड करती हूँ, चाहे वो किसी भी टाइम मुझे फील हो रहा हो मैसेज बार बार। मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स या मेरे एंसेस्टर्स जो मुझे उस टाइम गाइडेंस देते हैं, मैं उसको ज़रूर फॉलो करती हूँ क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, साइकिक मीडियम भी हूँ। और अगर आपको भी कोई मैसेज चैनल्ड हो, आपकी इंट्यूशन बार बार उस बात को आपके मन में डालते हैं, आप अपनी इनर वॉइस को ज़रूर सुना करें। अंदर की जो मन की आवाज़ होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती है। तो आज सुबह से उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले कुछ मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस हैं और ये मुझे चैनल्ड हुए हैं, जिसमें पहला मैसेज है, खालीपन क्या होता है मेरे दिल से पूछो, कितने दिनों से तुम्हारी याद में एक एक पल काटना मुश्किल होता जा रहा है, प्लीज़ मुझे मिल लो या मुझे माफ़ कर दो, चॉइस इज़ योर्स। वाओ गाइज, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। दिन की शुरुआत उन्होंने आपको याद करके ही की है। जैसे कुछ लोग सुबह उठकर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं, कॉल्स करते हैं, पॉजिटिव विशेस करना, या कुछ लोग सुबह उठते ही अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, घर के बाकी सदस्यों को सुप्रभात बोलकर अपने दिन का जो दिनचर्या है उसकी शुरुआत करते हैं। और कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो रोज़ अपने पार्टनर से मॉर्निंग कॉल करते हो, मैसेज करते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ 50-60% लोगों की बातें नहीं हो रही और वो परेशान है कि हम कितनी बातें करते थे एक दूसरे के साथ, डेली कॉल पे हमारी बात होती थी, मिलते थे। कुछ लोगों में तो वीडियो कॉल्स भी होती होंगी, लेकिन जब सेपरेशन हुआ, जब थर्ड पार्टी का आपको पता चला या जब इसी पर्सन ने धीरे धीरे आपको कॉल्स करना पहले से कम कर दिया, मिलना कम कर दिया, हर बात में आपको बहाने लगाने लगे, बातें छुपाने लगे, झूठ बोलने लगे, आपसे दूर दूर रहने लगे, तो आपका शक गहरा होता गया। और कुछ लोगों ने तो इनको खुद ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में मुझे गुस्सा भी लग रहा है कि आपको इन पर नाराज़गी है, गुस्सा है, क्योंकि इन्होंने आप जैसे इंसान का दिल तोड़ा है। आप जितना प्यार इन्हें करते थे शायद इनको कोई कर पाए, अब इनको वो बातें, वो एनर्जी, वो यादें, वो एहसास
दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ लोगों में शायद पिछले 7-8 महीनों से बात नहीं हुई या उससे ज़्यादा टाइम चला गया है नो कांटेक्ट में। लेकिन बाकी के वो लोग भी हैं जिनकी रोज़ भी बातें होती हैं, और कुछ लोग वो हैं जिनकी 1 महीना रिलेशन अच्छा चलता है, दूसरे महीने फिर प्रॉब्लम, फिर तीसरा महीना रिलेशन अच्छा चलता है, फिर चौथे महीने वही प्रॉब्लम। तो ये ऑप्शन में ना मुझे मल्टीपल सिनेरियोज़ और सरकमस्टांसेस नज़र आए हैं। वो लोग भी हैं जिनका बिल्कुल बातचीत ब्लॉक्ड है, वो लोग भी हैं जिनकी रोज़ बात होती है, और वो लोग भी नज़र आए हैं जिनमें महीने के अंदर कई बार बात होती भी है, कई बार बातें नहीं भी होती, बट किसी ने किसी को ब्लॉक नहीं किया हुआ। तो सुबह से आप भी सोच रहे हो उनके लिए, आपकी एनर्जी मिरर कर रही है उनको। आपको काफ़ी मिररिंग नंबर्स भी दिखते होंगे, 4224, 1771, 1551, 2332, 4994, 3663, इस तरह के। या फिर आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे 333, 888, 111, 777, और कुछ लोगों को नज़र आ रहे होंगे बटरफ्लाइज, अलग अलग रंगों की, या अलग अलग रंगों के फैदर्स नज़र आते होंगे। तो ये कनेक्शन अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ, ना उनका ना आपका। और इन्होंने सुबह से अभी तक, चाहे वो दोपहर का टाइम हो, शाम का टाइम हो, रात का टाइम हो, कई बार आपका नाम याद किया है और आपको महसूस भी हुआ होगा। तो अगर मैं यहाँ राशियों की बात करूँ, यहाँ राशियाँ सारी हैं, फायर एलिमेंट की भी, एयर, वाटर और अर्थ एलिमेंट की भी। तो 12 की 12 राशियाँ, 4 एलिमेंट्स आ गए हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा आपको याद करेंगे शाम के बाद, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, या आप दोनों के रिलेशन में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस कंट्रीज़ का हो सकता है, यानी कि ये किसी दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री, ओवरसीज़ कनेक्शन। और कुछ लोगों में आप ही के देश में रहने के बाद भी ये कहीं दूर दूर दराज के शहर में काम करते हों, वहाँ रहते हों, और काफ़ी कम लोगों के लिए ये उन्हीं के शहर में हैं। हार्डली 20-30% लोगों का पार्टनर उन्हीं के शहर से है, और मिलने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है अगले 8-10 दिनों में मिलने का कोई प्लान बना सकते हैं। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग एक मेजर रोल प्ले करेगा, लेकिन वो टाइम अभी नहीं आया। वो टाइम आपका 1-1.5 महीने के बाद आएगा, जब नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा या नेक्स्ट गेटवे खुलेगा। मैंने पोर्टल पे भी रीडिंग डाली हुई है, अभी ज़्यादा पुराना वो वीडियो नहीं है, 3-4 दिन पहले ही वो वीडियो डाला है, आप उस पोर्टल वीडियो को सुन सकते हो। लेकिन मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि पोर्टल के बाद भी एनर्जी शिफ्ट होती है, उसमें आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो कुछ ऐसे कार्ड्स हैं यहाँ जो एंजल गाइडेंस के कार्ड्स हैं। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं, यू आर कॉलिंग योर सोलमेट। आप अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हो, आपको ये अपना सोलमेट लगता है या लगती है, और सिमिलर एनर्जी पार्टनर की भी है। उन्होंने जो आज सुबह से अभी तक महसूस किया है, उनकी सोल अंदर से आपकी सोल से जुड़ी है, और उनको आप पर विश्वास भी है। अगर वो कोई जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं कर रहे, या आपकी तरफ उनका आने का कोई हिंट आपको नहीं मिल रहा कि वो मेरी तरफ कब आएंगे, तो शायद उनको
इतना विश्वास है आप पर कि अगर वो 1 महीना बाद भी आते हैं या 3 महीने बाद आते हैं या 6 महीने बाद लाइफ में लौटते हैं, आपका प्यार उनके लिए फीका या कमज़ोर नहीं पड़ेगा। तो वो आपसे सोल कनेक्शन फील करते हैं और यही खासियत होती है सोल कनेक्शंस की कि ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इनके अंदर वो एनर्जी एक दूसरे को जोड़े रखती है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। काफ़ी लोगों का ध्यान ऑप्शन 1, 2, 3 की तरफ भी गया है, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो अगर आप वहाँ एक एनर्जी पुल फील करते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि आपकी ये वाली जो रीडिंग थी इस ऑप्शन की वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। बाकी कंसल्टेशन के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।